मेरे दोस्तों, कैसे हो? मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे तरह से होंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा धान की नर्सरी कैसे डालें और उसकी कैसे देखभाल करें। आगे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से बीज कैसे कैसे डालना होता है, कौन से बीज अच्छे होते हैं, और बीज की कैसे ख़रीदा जाए, कहाँ से ख़रीदा जाए। तो बीज जब खरीद लिया आपने, बीज आपके पास उपलब्ध हो गया, तो उसको अंकुरित करके बोएं। अंकुरित करने का तरीका हमने बता दिया, भिगो करके उसे बोरे के टाट में लपेट करके रख दें। 2-3-48 घंटे में उसमें से अंकुरण निकल आएगा, तो उसको आप बोएं। सुगंधित धान जो महकने वाले हैं, बासमती वगैरह, इनकी नर्सरी जून के तीसरे हफ्ता में डालें। और बाकी जो जल्दी पकने वाली है उनकी देर में डाल सकते हैं, जल्दी और देर में पकने वाली की पहले डाल सकते हैं। तो इसमें फफूंदी नाशक से आप उपचारित करें। थीरम से 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए, या यग्रोसान जीएन 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए बोबिस्टीन से करें। और खर पतवार के लिए आप प्रिंटल क्लोर एक दवा आती है, या टोटल आती है, या कोई भी दवा आप उसमें आप जो आपके नज़दीक हो सीड स्टोर इंचार्ज से मिल करके वहाँ से ले करके डाल सकते हैं। प्रिंटल क्लोर एक दवा आती है, 500 से 600 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसको 250-300 लीटर पानी में घोल करके आप इसकी छिड़काव कर सकते हैं। तो धान की इस तरह से हम बुआई कर दें। धान की बुआई के लिए खेत को पहले तैयार कर लें। खेत में छोटी छोटी क्यारियां बना लें। 5 मीटर की क्यारी बना सकते हैं। उसको खेत को पूरा भुरभुरा करके उसमें खाद जरूर मिला लें। नर्सरी जितनी ही अच्छी हमारी नर्सरी होगी, उतना ही अच्छा हमारा पौधा होगा। इसकी चौड़ाई नर्सरी की वो जो आदर्श नर्सरी होती है, चौड़ाई करीब 1.25 मीटर और लंबाई 8 मीटर की क्यारी बना लें। इस तरह से आपकी 10 वर्ग मीटर की क्यारी हो जाएगी। 1.25 मीटर चौड़ी, 8 मीटर लंबी, 10 वर्ग मीटर की क्यारी आप बना सकते हैं। 10 वर्ग मीटर में 225 ग्राम यूरिया, ध्यान से सुने, तवज्जो दें। 10 वर्ग मीटर में 225 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम जिंक, 50 ग्राम जिंक सल्फेट मिला दें। अब ये समझिए, जितनी अच्छी नर्सरी होगी आपकी, उतनी ही आपकी फसल तैयार होगी। इसमें मई जून में पहला जब पानी बरसता है या पानी के साधन है, तो पानी आप डाल करके खेत में जुताई करके पानी उसे पाटा चला करके समथर कर लें। और खेत में नर्सरी डालने से पहले, बीज छिड़कने से पहले 2-3 सेंटीमीटर पानी भर दें। और पानी भर करके भी उसमें जुताई कर दें, ताकि ले बन जाए, मिट्टी में कीचड़ बन जाए। कीचड़ पैदा करना होता है और खरपतवार नष्ट हो जाएं। जब आखिरी जुताई कर लें तो उसमें पाटा लगा दें, खेत को समतल कर दें, ताकि खेत अच्छी तरह से उसमें ले बन जाए, कीचड़ बन जाए, और पौधे की रोपाई के लिए जो उखाड़ते समय वो आसानी से जड़ों समेत उखड़ जाए। अब इसमें जैसा क्यारी के लिए हमने बताया, क्यारी बना लें और उसमें खाद डाल दें, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट। धान की प्रजातियों के लिए देर में पकने वाली सुगंधित धान जैसे कि किस्में हैं नरेंद्र 97, रत्ना, गोविंद, नरेंद्र 88, पंत 12, साकेत 4, कावेरी, स्वर्णा, पंत 10, सरजू 52, नरेंद्र 359, पूसा बासमती 1,
हरियाणा बासमती 1, टाइप 3, नरेंद्र शंकर धान 1, पंत शंकर धान 1। इन सब की जून माह के प्रथम सप्ताह में या अंतिम सप्ताह तक बीज की बुआई कर दें। और सुगंधित जो प्रजातियां हैं उनके जून के तीसरे सप्ताह में कर दें। इसको आप बुआई कर सकते हैं जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के अंतिम सप्ताह तक, और जो सुगंधित धान है उसकी आप बुआई करें जून के आखिरी सप्ताह में। 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई के लिए धान की महीन चावल वाली जात 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं, 1 एकड़ खेत के लिए 12-13 किलोग्राम बीज महीन धान वाला, 16-17 किलोग्राम बीज मध्यम धान वाला, 20-25 किलोग्राम बीज मोटे धान वाला इसकी पौध डालनी चाहिए, ये पर्याप्त होती है। संकर प्रजातियों के लिए 7-8 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, और हाईब्रिड के लिए तो और कम लगता है। हाईब्रिड का ये समझ लीजिए कि हाईब्रिड एक बार बोने के बाद दोबारा वो काम नहीं करता। पहले बीज को उपचारित करने के लिए 12 घंटे पानी में भिगो दें। पौधशाला में बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम या एग्रोसान या थीरम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा से उपचारित कर लें। उसके बाद बीज को समतल छायादार स्थान पर फैला दें। फिर जूट की बोरियों से ढक दें। बोरियों के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें जिससे नमी बनी रहेगी। 1-2 दिन में उसमें से अंकुरण निकल आएगा। अंकुरण जब निकल आए, ध्यान दे बीज की बुआई शाम को करें ताकि धूप से उस पर असर न पड़े, अंकुरण नष्ट न हो। अब अंकुरित बीज की बुआई 2-3 दिनों के बाद पौधशाला में सिंचाई कर दें। पानी की जैसी भी जरूरत पड़े आप उसके हिसाब से उसकी सिंचाई करते रहें। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 10-15 दिन के भीतर आपका खरपतवार नाशक जो भी आपको दवा मिल जाए आपके स्टोर पर उसको आप ले लें। कार्बोफ्यूरान 3G एक दवा आती है, कार्बोफ्यूरान 3G 150 ग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से डालें। कार्बोफ्यूरान 3G ये 150 ग्राम 100 वर्ग मीटर की दर से डालें। बुआई के 10-15 दिन बाद एक छिड़काव कर दें। खैरा रोग तथा सफ़ेद रोग के लिए अवश्य करें। खैरा रोग के लिए 2 किलोग्राम जिंक, खैरा रोग के लिए 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2% यूरिया या 1 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ 450 लीटर पानी में घोल बनाकर नर्सरी में छिड़काव कर दें। खैरा रोग के लिए, खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है, इसकी कमी के लिए इसकी खैरा रोग के लिए 2 किलोग्राम जिंक 2% यूरिया के घोल में या 1 किलोग्राम बुझे हुए चूने को मिला करके 450 लीटर पानी में घोल बनाकर नर्सरी में डाल दें। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट डाल देते हैं जिससे कि आपका वो सफ़ेद रोग जो आयरन की कमी से लगता है वो नहीं लगता है। एक तो सावधानी इसमें रखें, बीज को अंकुरित करके बोवें और सुगंधित जातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालें और बीज को उपचारित जरूर कर लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई भी आपको हो जाए ब्यूटाक्लोर या प्रिंटल क्लोर या टोटल जो भी दवा आपको मिल जाए वो भी आप नाबूद ये आप डाल सकते हैं। नर्सरी में कीड़े लग जाते हैं, स्टेम बोरर और ग्रास हापर, इनके ऐसे अगर लग गया है देख लें तो क्लोरीपारी कोई भी दवा इमिडाक्लोरोपीड या क्लोरोफास या कोई भी दवा आप
उसमें छिड़काव कर सकते हैं। नर्सरी तैयार हो जाने पर उसकी 5-6 दिन के अंदर उसकी रोपाई कर दें। अमूमन साधारण खेत में 20-25 दिन की नर्सरी होने पर और ऊसर वाले खेत में 35 दिन की नर्सरी होने पर इसकी रोपाई की जा सकती है। तो इस तरह से हम अगर धान की बुआई करते हैं तो हमारे खेत में धान का उत्पादन सही हो सकता है। और आगे मैं अब इसका बताऊंगा कि कैसे इसकी नर्सरी की रोपाई कैसे करते हैं। नर्सरी की रोपाई देखिए आजकल एक संडा विधि आ गई है, संडा विधि, और ये जीरो टिल, इससे डायरेक्ट बुआई, ड्रम सीडर, इससे भी बुआई करते हैं। और एक सीरी विधि से बुआई इसकी करते हैं। इनमें किसान ज़्यादा अपना रहे हैं। संडा विधि भी आजकल बहुत चल रहा है, इसमें आसानी होती है। तो इसके बारे में आगे अगला वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो बताएंगे कि कैसे हम धान की रोपाई करें या कैसे हम डायरेक्ट इसकी सोइंग करें कि, और कैसे हम उसमें खाद डालें, कैसे उसका खरपतवार नियंत्रण करें, कैसे उसमें रोग व्याधि को नियंत्रित करें। हमारे वीडियो पर आप बने रहें और इसको आप शेयर कर दें। इसमें कमेंट के जरिए से हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए धन्यवाद।